हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हार्ट एंड सोल। दोस्तों, आज हम इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को जानेंगे जो इस प्रकार है। लेट्स सी एंड लर्न। दोस्तों, हमारे पास पहला वर्ड है प्रसाद चढ़ाना। प्रसाद चढ़ाना, जिसे इंग्लिश में टू ऑफर एन ऑब्लेशन, टू ऑफर एन ऑब्लेशन या टू ऑफर ब्लेस्ड फूड, टू ऑफर ब्लेस्ड फूड या टू ऑफर एन ऑफरिंग, टू ऑफर एन ऑफरिंग। ऑब्लेशन, ब्लेस्ड फूड एंड ऑफरिंग का अर्थ प्रसाद होता है। ऑब्लेशन, ब्लेस्ड फूड और ऑफरिंग का अर्थ प्रसाद होता है। हमारे पास एग्जाम्पल है, अजय भगवान को प्रसाद चढ़ाता है। अजय भगवान को प्रसाद चढ़ाता है। इसकी इंग्लिश होती है अजय ऑफर्स एन ऑब्लेशन टू गॉड। अजय ऑफर्स एन ऑब्लेशन टू गॉड। नेक्स्ट है हवन। हवन, हवन को इंग्लिश में फायर सैक्रिफाइस कहते हैं। हवन को इंग्लिश में फायर सैक्रिफाइस कहते हैं। नेक्स्ट है शहीद। शहीद, शहीद को इंग्लिश में मार्टर कहते हैं। शहीद को इंग्लिश में मार्टर कहते हैं। मार्टर की स्पेलिंग है MARTYR, मार्टर। नेक्स्ट है हमारे पास शहादत। शहादत या प्राणाहुति या बलिदान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मार्टरडम। मार्टरडम, इसकी स्पेलिंग है MARTYRDOM, मार्टरडम मीन्स शहादत या प्राणाहुति या बलिदान। नेक्स्ट है नारे। नारे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्लोगन्स। स्लोगन्स, नारे जिसे इंग्लिश में स्लोगन्स कहते हैं। नेक्स्ट है नारे लगाना। नारे लगाना, नारे लगाना को इंग्लिश में कहते हैं साउट आउट स्लोगन्स। साउट आउट स्लोगन्स, नारे लगाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साउट आउट स्लोगन्स। नेक्स्ट है फांसी। फांसी या फांसी का तख्ता। फांसी का तख्ता, जिसे इंग्लिश में गैलोज कहते हैं। जिसे इंग्लिश में गैलोज कहते हैं। गैलोज की स्पेलिंग है GALLOWS, गैलोज। नेक्स्ट है हमारे पास फांसी के फंदे पर चढ़ाना या चढ़ना। फांसी के फंदे पर चढ़ाना या चढ़ना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं गो टू द गैलोज। गो टू द गैलोज। एग्जाम्पल है, बिफोर गोइंग टू द गैलोज ही वॉज क्राइंग बिटरली। बिफोर गोइंग टू द गैलोज ही वॉज क्राइंग बिटरली। फांसी के फंदे पर चढ़ाए जाने से पहले वह फूट फूट कर रो रहा था। फांसी के फंदे पर चढ़ाए जाने से पहले वह फूट फूट कर रो रहा था। यहाँ पर बिटरली का अर्थ फूट फूट कर रोना या जोर से रोना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास जिंदाबाद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अप विद। अप विद, इसका एग्जाम्पल है हमारे पास इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अप विद रेवोल्यूशन। अप विद रेवोल्यूशन। इस वाक्य में इंकलाब का अर्थ क्रांति होता है। इंकलाब एक उर्दू वर्ड है जिसका हिंदी में अर्थ क्रांति होता है और इंग्लिश में रेवोल्यूशन होता है। इसलिए हम कह सकते हैं इंकलाब जिंदाबाद को इंग्लिश में अप विद रेवोल्यूशन। अप विद रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, इसको इंग्लिश में कहते हैं अप विद हिंदुस्तान। अप विद हिंदुस्तान। ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाने के लिए हमें सर्वप्रथम अप विद का यूज किया जाता है, उसके बाद अन्य शब्दों का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास मुर्दाबाद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डाउन विद। मुर्दाबाद को इंग्लिश में कहते हैं डाउन विद। एग्जाम्पल है हमारे पास आतंकवाद मुर्दाबाद। आतंकवाद मुर्दाबाद, इसे इंग्लिश में कहते हैं डाउन विद टेररिज्म। डाउन विद टेररिज्म।
इस प्रकार के वाक्यों में भी सर्वप्रथम डाउन विद का यूज किया जाता है, उसके बाद अन्य शब्दों का यूज किया जाता है। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास भ्रष्टाचार मुर्दाबाद। भ्रष्टाचार मुर्दाबाद, इसको इंग्लिश में कहते हैं डाउन विद करप्शन। डाउन विद करप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास अमर रहे। अमर रहे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इमॉर्टल। इमॉर्टल, इमॉर्टल की स्पेलिंग है IMMORTAL। इमॉर्टल। अमर रहे को इंग्लिश में इमॉर्टल कहते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास महात्मा गांधी अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इमॉर्टल महात्मा गांधी। इमॉर्टल महात्मा गांधी। हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है भगत सिंह अमर रहे। भगत सिंह अमर रहे, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इमॉर्टल भगत सिंह। इमॉर्टल भगत सिंह। थैंक यू, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।